हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस की सीरीज पसंद आ रहा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते बिना किसी देर के आज के टॉपिक के अंदर। हमें अच्छी तरह से पता है कि वन पीस के वर्ल्ड के अंदर काफी सारे मिस्ट्रीज छुपे पड़े हैं और उनमें से एक मिस्ट्री हाकाई मिहाक भी है। इसका मतलब उसका पास कैसा था और उसका पेरेंट्स कौन है और उसको इतना ज्यादा पावर कैसे मिला और वो वर्ल्ड नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कैसे बन गया। और इतना ही नहीं, वो पहले एक मरीन हंटर था पर आगे जाकर वो एक वारलॉर्ड बन गए। ऐसा कैसे बन गया और क्यों बन गए, और ऐसे ही हाकाई मिहाक के रिलेटेड काफी सारे मिस्ट्रीज छुपे पड़े हैं। और आज की ये वीडियो के अंदर हम वो सारे मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मिहाक के पेरेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि एक बच्चे के पास अगर स्ट्रांग मदर और स्ट्रांग फादर हो तो वो बच्चे नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में फिजिकली ताकतवर होने की काफी हद तक हाईली चांसेस होंगे, क्योंकि उन दोनों के जीन्स इस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। और मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है कि मिहाक के पेरेंट्स ऐसे वैसे बंदे नहीं होंगे, बल्कि काफी हद तक स्ट्रांगर बंदे होंगे, इसीलिए वो इतना जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रांगर बन चुका है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मिहाक के फादर और मदर और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेली और शैकी हैं। और यहाँ पर मैं ये बात सिर्फ यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे काफी सारे एविडेंस है और वो सारे एविडेंस के बारे में हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। और उसमें पहला एविडेंस ये है कि जब शैकी टाइम स्किप से पहले लूफी से बात कर रही थी तब उसने बोल दिया था कि मैं 42 इयर्स पहले एक रीजन की वजह से अपना कैरियर छोड़ दिया था, और वो 42 इयर्स टाइम स्किप के बाद 44 इयर्स लगेंगे। इसका मतलब 44 इयर्स पहले उसने कोई बड़ा रीजन के लिए अपना कैरियर को पूरी तरह से छोड़ दिया। तो यहाँ पर वो बड़ा रीजन अपना बेबी को जन्म देना भी हो सकता है, क्योंकि क्या तुम लोगों को अभी पता है कि मिहाक का एग्जैक्ट एज क्या है। उसका एग्जैक्ट एज 43 इयर्स है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि शेकी ने 44 इयर्स पहले अपना कैरियर को छोड़ दिया और 1 साल के बाद हमारा मिहाक का जन्म दिया। और यहाँ पर दूसरा एविडेंस है कि अगर हम अच्छी तरह से देखें तो मिहाक के चेहरे और शेकी के चेहरे में थोड़ा बहुत जरूर सिमिलरिटीज दिखेंगे, क्योंकि दोनों के पास ब्लैक हेयर है। उतना ही नहीं बल्कि उनके चेहरे का शेप भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रखता है। और यहाँ पर अमेजन लिली के ग्लोरियोसा ने बताया था कि अमेजन लिली के 2-4 लीडर बाहर की तरफ जाकर वहां पर एक आदमी को देखकर शादी किया, उनके साथ बच्चा भी पैदा किया। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अमेजन लिली के लीडर अब वो हंकक है ना, उससे पहले वाला लीडर शेकी हो चुकी होगी और एक बार एक्सीडेंटली रेली को देखने के बाद उसके साथ पैर में गिर गई होगी, इसीलिए उसके फॉलो करते करते उसके साथ चली गई होगी अमेजन लिली को छोड़ के। तो इसीलिए जैसे ही राजर ने पॉडकास्ट दी रोक के साथ शादी करके यस का जन्म दिया, वैसे यहाँ पर रेली और शेकी ने शादी करके यहाँ पर मिहाक को जन्म दिया होगा। और अगर हम यहाँ पर रेले के बीच और मिहाक के बीच के सिमिलरिटीज के बारे में बात करें तो वहां पर काफी सारे सिमिलरिटीज है, क्योंकि उन दोनों का ड्रेसिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि फ्लैशबैक के अंदर जिस तरह का कपड़े हमारा रेली पहनता था एग्जैक्टली उसी तरह का कपड़े हमारा मिहाक भी अब पहनता है। और इतना ही नहीं बल्कि हमें अच्छी तरह से पता है कि रेली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा मिहाक भी अब नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन है इस दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब हमारा मिहाक बच्चा था तब रेली ने उसको सारे हॉकी के बारे में काफी पहले सिखा चुका होगा, इसलिए वो अपने हॉकी के कंट्रोल के बारे में इतना अच्छी तरह से जानता है। और उतना ही नहीं बल्कि रेले ने अपना तलवारबाजी भी उसको सिखा चुका होगा, इसलिए वो इतना कम उम्र के अंदर ही इतना ज्यादा खतरनाक तलवारबाज बन गया। और इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी अच्छी तरह से पता है कि शैंक्स के बीच और मिहाक के बीच राइवलरी काफी सालों से है, और वो राइवलरी इसीलिए हो सकता है कि शैंक्स ऑलमोस्ट राजर के बेटे जैसे है और वो दोनों तलवारबाज है, और यहाँ पर हमारा रेली भी तलवारबाज है और उसका बेटा मिहाक भी तलवारबाज है। तो इसलिए उन दोनों के बीच राइवलरी क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा थियरी है कि ये ऐसा हो सकता है कि शेकी के बीच और रेली के बीच शादी हो चुकी है और उसके बाद हमारा मिहाक का जन्म हुआ होगा। और उसके बाद जैसे कि राजर ने अपना बेटा एस को छोड़कर अपना एडवेंचर करने के लिए गया था, एग्जैक्टली वैसे ही अपना रेले भी यहाँ पर अपना बेटा मिहाक को छोड़कर अपना एडवेंचर करने के लिए राजर के साथ गया हुआ होगा। और उसके बाद वो सारे एडवेंचर करने के बाद और वन पीस को ढूंढने के बाद राजर ने फाइनली अपना क्रू को पूरी तरह से डिस्बैंड कर दिया था। और उसके बाद हमारा मिहाक और शेकी से मिलकर वहीं पर रहने के लिए अपना जिंदगी काटने के लिए रेले फिर से इनके पास वापस आया होगा। और उसके काफी साल के बाद हमारा मिहाक अपने आप को नंबर 1 तलवारबाज बनाने के लिए दुनिया घूमने के लिए गया होगा। और तभी हमारा जोरो जैसे कि पायरेट हंटर बन गया वैसे ही हमारा मिहाक भी एक मरीन हंटर बन चुका होगा। और ऐसे ही हमारा मिहाक 25 साल तक घूमता रहा होगा, पर 25 साल के समय के यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा कांड हो चुका होगा हमारा रेली के साथ या तो शेकी के साथ, क्योंकि तब तक हमारा रेली 60 साल का बन चुका होगा और हमारा शेकी भी काफी ज्यादा बूढ़ी बन चुकी होगी। तो यही मौका देकर कुछ स्ट्रांग कमी ने उनके ऊपर अटैक कर दिए होंगे, या तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को उन दोनों के बारे में पता चल चुका होगा। और यहाँ पर मेरे बात को बिल्कुल ही गलत मत समझना, अगर यहाँ पर सिर्फ अकेला रेली होता तो वो कितना भी बंदे हो, वो कितना भी बूढ़ा हो चुका हो, फिर भी वो अच्छी तरह संभाल सकता था। और वहां पर शेकी भी थी, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करते करते वो सारे लोगों को संभालने के लिए उसको भी थोड़ा बहुत मुश्किल होता होगा उस उम्र में। और ये सारी बात हमारे मिया को पता चल चुका होगा, इसीलिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसा
एग्रीमेंट कर चुका होगा कि अगर तुम मेरे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए वारलॉर्ड बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितना नीच कमीना गिरा हुआ सिस्टम है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो चुकी होगी, पर यहाँ पर एक कंडीशन रख चुकी होगी और वो कंडीशन है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पहुंचाने नहीं देंगे, और उसके लिए तुम्हें हमारा गवर्नमेंट का वारलॉर्ड बनना पड़ेगा। उतना ही नहीं बल्कि तुम अपना पेरेंट्स को अपना पूरे जिंदगी भर कभी भी नहीं मिल पाओगे। और ये सुनने के बाद जैसे कि हमारे कुमा ने बाने के लिए रोबोट बनने के लिए और मरने के लिए भी रेडी हुआ था, वैसे भी हमारे मियाक ने अपना दोनों पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए उनसे दूर रहने के लिए और उनसे कभी भी ना मिलने के लिए एग्री किया होगा। और उसके बाद कुछ साल ऐसे बीतता गया और फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वारलॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह से अबालिश किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि मियाक अपना हैट और अपना तलवार को लेके कहीं पर जा रहा था और वो कहीं शेकी और रेली रहने वाली जगह हो सकती है, पर तभी हमारा क्रोकोडाइल वहां पर आकर हमारा मियाक के सामने एक अच्छा प्रपोजल रख दिया और वो प्रपोजल के मुताबिक उन दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है। और ये सुनने के बाद हमारा मियाक को अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि अगर सच में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन और उतना ही नहीं बल्कि एक प्रीवियस वार्लर और टैक्टिकल माइंडेड पर्सन दोनों मिलकर एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, तो उसको चुने में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए थोड़ा बहुत फट जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद उनके पेरेंट्स को चुने में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सोच लेगी और वही सोचना हमारे मियाँ को चाहिए था। और उसके बाद हमें अच्छी तरह से पता है कि वो दोनों मिलकर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, पर उसका ऑर्गेनाइजेशन के हेड को हमारा बग्गी डी क्लाउन को बना दिया है। और एक्चुअली उसको कोई भी नहीं बनाया बल्कि वो खुद अपने आप को बनाया है एम्परर और वार्लर। तो इसलिए ये देखने के बाद हमारा क्रोकोडाइल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके बाद हमारा बग्गी डी क्लाउन का उसने पूरी तरह से कुटाई कर दिया। पर यहाँ पर हमारा मियाँ को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा मियाँ को यहाँ पर एम्परर नहीं बनाए बल्कि अपना पेरेंट्स को सुरक्षित रहता हुआ देखना चाहता है, इतना ही। और तुम लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक रेले और हमारा मियाँ बिल्कुल भी नहीं मिला इस वन पीस के वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये थ्योरी सच हो जाए और फाइनली रेले और मियाँ दोनों मिल जाए वन पीस के वर्ल्ड के अंदर। और आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।